जो यादव हिंदू धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की जयकार लगा रहे हैं, उन चाटुकारों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जवाब दो, या उन्हें आप यादव मानते हो या नहीं मानते हो जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, और उसके ऊपर आप क्या कहना है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी इस पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। हम तो सभी यादवों से ये निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आज की बात अगर मैं अपने घरों में जो कथा करवाते हो उसमें अगर कथावाचक कोई है और अगर कोई हवन सामग्री कोई भी आप काम करवाते हो उसमें सिर्फ यादव होना चाहिए। आप भी बिल्कुल किसी भी ब्राह्मण से आप ये कार्य ना करवाएं, क्योंकि आपके यादवों के साथ जो अन्याय और अत्याचार ये कर रहे हैं, जब यही कहते हैं कि जिसे ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होता है वही ब्राह्मण होता है। तो यादव अगर आज ज्ञानी बन रहा है और कथा कर रहा है तो इनको क्या एतराज है। लेकिन नहीं, इनको अपनी गद्दी पे कब्जा होते देख रहे हैं, ये मंदिरों पे कब्जा होते देख रहे हैं। ये जो अदर जातियां हैं पढ़ते हुए और आगे शिक्षा में इन्होंने अपना नाम कमाया है, इसलिए इनको ये चिढ़न है, ये जलन है। देखो, जो यादव क्षत्रिय समझते हैं उनको ये बात समझ आना चाहिए कि हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा राजनीतिक परिवार किसी का नहीं है। और उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो डिम्पल यादव बीवी हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से आती हैं, लेकिन तब भी वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते, तब भी वो शूद्र मानते। भरे सदन में कहा गया था अगर संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव सैपई में भैंस चरा रहे होते। जो यादव ये समझते हैं कि मैं डेवलप हो गया हूं, मैंने गाड़ियां ले ली हैं, मैंने घर बना लिया है, मैंने फार्म हाउस ले लिया, मैं डेवलप हो गया हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप डेवलप नहीं हुई है। सामाजिक तरीके से अभी भी आप पिछड़े हो, और जो वर्ण व्यवस्था में आपको शूद्रों की जगह दी गई है वो सही में आपको शूद्रों की जगह दी गई है। आप शूद्र हो, आप गाड़ी घोड़ा और आपने ताम झाम बनाने से आप शूद्र से बाहर नहीं निकल जाओगे। जो बाबा साहब ने पूरा संविधान बनाया था, उस बाबा साहब को ये आज भी विरोध करते हैं और उस टाइम भी विरोध किया था। जिस धरती पे नेताजी ने जन्म लिया हो, सैपई जैसी जगह को उन्होंने डेवलप किया हो, पूरी दुनिया जिस सैपई और इटावा को जानती हो, उस सैपई के पास और इटावा के अंदर ये घटना होती है तो पूरे देश के यादवों को ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। यादव अगर एकत्रित नहीं रहा और संगठित नहीं रहा और पीडीए का फार्मूला नहीं समझा तो एक एक यादव के साथ वही घटना होने वाली है जो इटावा में बकैबर में हुई है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब एक मुख्यमंत्री का जो सब दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है उसका मकान धुलवा सकते हैं, तो तुम्हारी और हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। सनातन धर्म यही कहता है क्या? सनातन धर्म, सिर्फ सनातन धर्म की बात वो तब करते हैं और हिंदू धर्म की बात तो तब करते हैं जब यादवों का वोट लेना होता है या पीडीए का वोट लेना होता है, अदर कास्ट का वोट लेना होता है। अब उन्हें कोई वोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए 2027 में। तो 2027 में तब वो फिर सनातन की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे। अभी तो फिलहाल उन्हें अगर बात करनी है ब्राह्मण समाज का कथावाचकों पर सरकार का पूरा संरक्षक मिला हुआ है भाई, उन्हें नहीं। कथा सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। कथा देखो, ब्राह्मण को, जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है वो ये कहता है जिसे ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जब जिसे ज्ञान है, जिसे ब्राह्मण है, तुम बहस कर लो ना राजनीति पे, हमारे ग्रंथों पे। जो यादव कथावाचक है उनसे बहस कर लो, ये उनके बस की है नहीं, बहस कर नहीं सकते। तो अब सत्ता के जो चाटुकार लोग हैं, सत्ता का संरक्षक पाके ये तो सब किया, तो शुरू तो वहीं से हुआ है ना। 21वीं सदी में बाल काटे जा रहे हैं, देख रहे हैं कितनी अफसोसजनक बात है ये भाई। रगड़वाई जा रही है, पैरों में गिरवाया जा रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीति में हमारे बाबा जी बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया था, जो खाली किए हुए बंगला धुलवाया था, तो वो 21वीं सदी में जो सरकार में बैठे हैं वो कौन सी सदी में, वो क्या चाहते हैं। तो उन्हीं के तो जो पाले हुए लोग हैं, उन्हीं की विचारधारा के जो लोग हैं, जो यादवों को दुश्मन मानते हैं, और ये पूरी सरकार यादवों को दुश्मन मानती है। अब तक जितने भी यादवों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये दिखावा तो करते हैं। मुझे ये बताओ, सिर्फ यादव नहीं, तो कहते हैं हिंदू एकजुट हो जाओ। अरे हिंदू तो वोटों के लिए एकजुट हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ वोटों के लिए एकजुट हो जाओ ना, लेकिन उसके बाद तो इन्हें जातियों में बांटना है ना। देवरिया कांड जो यादवों का इन्होंने करवाया था, सरेआम वो यादव मरवाया था, उसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ, कोई कार्रवाई हुई हो? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए का अपमान हुआ है। पीडीए का ये अपमान नहीं है, पूरे दुनिया में जितने भी यादव हैं
और पीडीए समाज है। अगर यादव को ये माना जाता है कि यादव ने अपने आप में एक डेवलप किया है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर क्षेत्र में यादव, हर क्षेत्र में यादव बढ़ा है। और कथावाचक हजारों लड़के यादव ने युवा निकल के आए हैं। ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और ये सत्ता के संरक्षक में जो यादवों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हिंदू धर्म में यादव आज भी शूद्र है, अछूत है, क्या है? ये हिंदू धर्म सिर्फ ये 3 लोगों का ठेका है, 3 जातियों का ठेका है। यादवों को निरहुआ जैसे यादवों को टिकट देके और उन्हें बहका दिया जाता है। कुछ यादवों का नाम से वोट मांगा जाता है। यादवों का ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, यादवों के कभी नहीं होंगे। यादवों पे तो इन्होंने अगर रासुका लगाने का काम किया, यादवों के ऊपर तो कार्रवाई करने का काम किया, चाहे वो गुलशन यादव हों, चाहे रमाकांत यादव हों, चाहे देश के और भी कई यादव हों, उनके ऊपर इन्होंने उनकी संपत्तियां हड़प करने का काम किया। यादव हिंदू धर्म का झंडा ढो रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? जो यादव हिंदू धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की जयकार लगा रहे हैं, उन चाटुकारों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जवाब दो, या उन्हें आप यादव मानते हो या नहीं मानते हो, जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, और उसके ऊपर आप क्या कहना है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी इस पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर कार्रवाई बाबा योगी आदित्यनाथ जी का हाथ नहीं है उनके ये सब करवाने में, तो अखिलेश यादव जी ने जब बंगला खाली किया था तो शुरुआत तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। ये तो उन्हीं के जो चाटुकार लोग हैं उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते क्या? कभी बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं, कभी यादव को कथावाचक नहीं बनने देते, कभी किसी की बारात नहीं चढ़ने देते, तो चाहते क्या है लोग? मैं ये कह रहा हूँ 85% लोग अगर नहीं आए एक साथ और इनको नहीं हटाया, तो ये जो यहाँ थूकने का जो कप बांधा जाता था ना, घड़ा, और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, उसी दिशा में ले जाने के पूरे काम कर रहे हैं ये। आप ये देखो, मुख्यमंत्री जो हमारे आज मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई दलित महिला बिना नहाए बिना शैम्पू लिए मिल नहीं सकती। तो आज उनका ये है, वो भी दूर से। तो आज इनका वही चल रहा है, जे सिर्फ मंदिरों पे कब्जा करना है। हम तो सभी यादवों से ये निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आज की बात अगर मैं अपने घरों में जो कथा करवाते हो, उसमें अगर कथावाचक कोई है और अगर कोई हवन सामग्री कोई भी आप काम करवाते हो, उसमें सिर्फ यादव होना चाहिए। तो आप भी बिल्कुल किसी भी ब्राह्मण से आप ये कार्य ना करवाएं, क्योंकि आपके यादवों के साथ जो अन्याय और अत्याचार ये कर रहे हैं, जब यही कहते हैं कि जिसे ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होता है वही ब्राह्मण होता है। तो यादव अगर आज ज्ञानी बन रहा है और कथा कर रहा है, तो इनको क्या एतराज है। लेकिन नहीं, इनको अपनी गद्दी पे कब्जा होते देख रहे हैं, ये मंदिरों पे कब्जा होते देख रहे हैं। ये जो अदर जातियां हैं, पढ़ते हुए और आगे शिक्षा में इन्होंने अपना नाम कमाया है, इसलिए इनको ये चिड़न है, ये जलन है। ये उन जातियों को उभरते हुए और आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये लोग जाएंगे जेल? नहीं, कानूनी कार्रवाई कौन कराएगा? आप हमें बताओ। इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री का आवास धुलवाता है, तो किससे उम्मीद रखते हो आपकी कानून कार्रवाई होगी? तो वहाँ जाति प्रथा जब ऊपर से चलती है, तो नीचे के लोग तो उसी मानसिकता के। 75 सालों में इस सामाजिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं आया। 75 सालों में जो ये सत्ता में बैठे हैं लोग, ये हमेशा जैसे दी करोगती है ना हिंदुस्तान के संविधान को, ये करोग बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को चाहते हैं। ये बाबा साहब का इसलिए विरोध करते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था, अगर बाबा साहब इनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो वो संविधान खटक रहा है। बाबा साहब नहीं खटक रहे हैं, लेकिन वो संविधान खटक रहा है। जो बाबा साहब ने पूरा संविधान बनाया था, उस बाबा साहब को ये आज भी विरोध करते हैं और उस टाइम भी विरोध किया था। तो इनको वो चीजें नहीं हजम होती हैं जो हमें एक एक व्यक्ति को यहाँ संवैधानिक अधिकार मिले हुए, और जो हमें शिक्षा के माध्यम से, हमारी देश की आधी आबादी है महिलाएं, उन महिलाओं का ये आए दिन अपमान करते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का एक मंत्री किस तरीके से एक महिला को और बीच रोड पे अपमानित कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है। तो ये हमेशा आप देखोगे तो ये अपमानित करते हैं, ये दलितों को अपमानित करते हैं। पूरा मैं कह रहा हूँ पूरे यादव समाज को एकत्रित होना चाहिए और इस पर चर्चा होगी। हम
पूरी मीटिंग करेंगे, यादव समाज को इकट्ठा करेंगे, बुलाएंगे और इस पे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो खुद अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं ना। देखो, जो यादव क्षत्रिय समझते हैं उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा राजनीतिक परिवार किसी का नहीं है। और उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो डिम्पल यादव बीवी हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से आती हैं, लेकिन तब भी वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते, तब भी वो शूद्र मानते हैं। भरे सदन में कहा गया था अगर संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव सैपई में भैंस चरा रहे होते। तो ये उनकी मानसिकता जब ऐसी है, एक इतने राजनीतिक बड़े परिवार के लिए जो जिनकी बीवी एक क्षत्रिय समाज से आती हैं, तो ये आम आदमी का जो यादव ये समझते हैं कि मैं डेवलप हो गया हूँ, मैंने गाड़ियाँ ले ली हैं, मैंने घर बना लिया है, मैंने फार्म हाउस ले लिया, मैं डेवलप हो गया हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप डेवलप नहीं हुई है, सामाजिक तरीके से अभी भी आप पिछड़े हो। और जो वर्ण व्यवस्था में आपको शूद्रों की जगह दी गई है, वो सही में आपको शूद्रों की जगह दी गई है। आप शूद्र हो, आप गाड़ी घोड़ा और आपने ताम झाम बनाने से आप शूद्र से बाहर नहीं निकल जाओगे। भारतीय जनता पार्टी हमें हमारी औकात हमेशा याद है। वैसी बनी है जो हजारों साल पहले। बिल्कुल, सामाजिक व्यवस्था जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हर जाति के लोगों को ये बता दिया है कि तुम्हारी औकात वहीं है जहां आज से 1000 साल पहले तुम थे। हिंदू राष्ट्र में यही होगा क्या? हिंदू राष्ट्र इनका यही है। हिंदू राष्ट्र में अगर सारी चीज़ें एक ब्राह्मण को दी गई हैं और ब्राह्मण ही अधिकार लेगा, आपको ब्राह्मण ही सारा कुछ देगा, तो हमारे शूद्रों की जो धन है, शूद्रों की जो संपत्ति है, उसको भी छीनने की व्यवस्था की गई है। तो जो वर्ण व्यवस्था है इनकी, वो उसी तरीके की है और वही उसी चाल पे ये चल रहा है। संविधान तो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन कथा भी कर सकता, कोई पूजा भी कर सकता, कोई कर्मकांड कुछ भी कर सकता है। लेकिन संविधान को मानने वाले लोग ये हैं कहाँ जो सत्ता में बैठे? इनके तो वोट लेना है, इसलिए संविधान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान को कौन मानते हैं? उन्होंने अब तक जो IAS PCS लेटरल एंट्री के माध्यम से बिठाए हैं, कितने ओबीसी बिठाए हैं? वो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, तो कितने ओबीसी बिठाए हैं? जरा डाटा वायरल करें। सर, आपने अभी कहा कि 85% को एक होना पड़ेगा, लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आती है कि यादव ही दलितों पर अत्याचार करते हैं, उनकी बात रोक। जो देखो, जो यादव बहुत जगह ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि जिन दलितों के साथ या किसी भी पीढ़ी के किसी भी जाति के साथ अन्याय होता है, यादव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, उसमें यादव खुद अपना गला फंसा देता है, यादव मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो यादव संरक्षक भी सबसे ज्यादा करता है। 85% यादवों के ऊपर मुकदमे सिर्फ दूसरी जातियों के बचाव के लिए हुए। कई जगह तो बीजेपी के पिच पे भी खेल रहा है ना। देखिए यादव, देखो, जो यादव बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। फिर मैं वही बात कहूंगा कि आदरणीय नेताजी ने और लालू प्रसाद जी ने आपको बढ़ाने के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। उन्होंने कि कहीं संपत्ति उनकी विदेशों में नहीं है। अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में संपत्ति होती तो भारतीय जनता पार्टी उनको सबसे पहले जेल में डालती। स्टार्टिंग में कहा ये क्षेत्र तो वर्चस्व है यहाँ तो यादवों का, आपने भी जैसे नाम बताया से। बिल्कुल, आपने सही कहा। जब ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है, पूरा यादवों का वर्चस्व है, वहां ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो जो यादव इनके बीच में रह रहे हैं पूरे देश में, उनका क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के घरों में हिंदू आसपास नहीं रह सकता, मैं ये कहता हूं कि जो यादव या अदर कास्ट इनके बीच में जो रह रहे हैं, कहीं भी इनके गांव के बीच में 2-4 घर हैं, उनकी क्या कंडीशन होती होगी आप समझ सकते हो। क्योंकि जब यादव बाहुल्य क्षेत्र में इनको मुंडन करवाया जा सकता है, उनके ऊपर पेशाब छिड़की जा सकती है, उनके टॉर्चर रात भर किया जा सकता है, उनके ऊपर क्या क्या रात को नहीं किया गया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको एक हो तो सेफ हो। मर गई है इस तरीके से, इन्होंने टॉर्चर क्या करता है, आज को उनके बाल काटे, उन्हें पूरी रात टॉर्चर किया देती। देखो, ये क्रूर मानसिकता, कहने वाला नहीं था, ये क्रूर मानसिकता के लोग हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये किस तरीके से अन्याय और अत्याचार करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, आपके आए दिन वीडियो आते रहते हैं। आप कहीं भी देख लो, क्राइम की संख्या कितनी आगे बढ़ रही है। तो ये इनको सिर्फ सत्ता हासिल है और सत्ता भी जनता का समर्थन नहीं है। इनको जो दलित पिछड़े कथाओं में जा रहे हैं, क्या उनको अब सबको बहिष्कार कर देना चाहिए इनकी कथाओं में जाने का?
जितने भी दलित या ओबीसी वर्ग जो कथाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है या कथा करवा रहा है, जिनको आस्था है तो उनको यादव को यादव से कराना चाहिए, या जो भी पीडीए के लोग कथावाचक हैं उनसे करानी चाहिए, न कि अपने घर में ब्राह्मण शास्त्री है या तमाम जो कथावाचक है, इनमें तो पिछड़े दलित यही जा रहे हैं ना, बड़ी भीड़ तो नहीं की है ना। तो ये इनको जाना चाहिए, इनको ये बात समझनी पड़ेगी। इनको जहां अगर इनको लगता है कि इस जाति के जो हमारे यादवों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं उस जाति के कथावाचक अगर हैं तो उनकी कथाओं का बहिष्कार करना चाहिए, ना उनको बुलाना चाहिए और ना ही उनकी कथा जाके सुनना चाहिए।